हेलो स्टूडेंट्स। आज लेकर आया हूँ कैश फ्लो का एक और क्वेश्चन नंबर 59। मेरी कोशिश है कि मैं कैश फ्लो के आपको हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसका कारण है। पहली चीज, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, दूसरा बैलेंस शीट गिवन है। हम मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस कैश फ्लो के करते हैं उसमें हमें बैलेंस शीट गिवन होती है और बैलेंस शीट से ही हम अपने क्वेश्चन को पूरा करते हैं। बट इस वाले केस में क्या है, मुझे इसमें बैलेंस शीट भी गिवन है और साथ साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि पी एंड एल भी गिवन है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपको लास्ट में दिख रहा होगा, कह रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास 2019 वाली बुक है, पेज नंबर है इसमें 5.123। जिनके पास लेटेस्ट बुक होगी वो भी देख लेना, आगे पीछे एक आध क्वेश्चन आगे पीछे ही आपको मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइज एक्सपेंसेस दे रखे, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगेन देखें तो शेयर कैपिटल गिवन है, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं। करंट लाइबिलिटीज में देखें तो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है जो करंट ईयर में ही बना है 2019 में, यानी कि उससे पहले मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था। ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं जो कि इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 30 और 44। अगर एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट दे रखी है 4 लाख, पहले थी 620 अब हो चुकी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी हैं, इन्वेंट्रीज दे रखी है जो कि इंक्रीज कर रही हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज कर रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। नोट अकाउंट में हमें दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 से इंक्रीज करके 3 लाख हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं दोनों ही साल के। तो मैंने कहा था मैं क्वेश्चन विदाउट लेजर करवाऊंगा तो विदाउट लेजर ही करवाऊंगा। सेकंड, मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, बाकी आपको मैं चीज़ें बताता चलूंगा कि हाँ ये इस ऑपरेटिंग में है, ये इन्वेस्टिंग में है, फाइनेंसिंग में है। प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59 हमारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कंज्यूम कर रहा हूँ मैं अपने, जो भी मुझे कुछ करना होगा, अगर वर्किंग नोट वगैरह जो भी मुझे बनाने होंगे। ठीक, यहाँ पे हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये डिटेल ले लेते हैं, चलो। सबसे पहले हमारा आ जाता है ए, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा आफ्टर टैक्स का, दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000। तो लिख लो उसे उठा के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,80,000। प्रोविजन दिख रहे हैं आपको,
स्टेटमेंट ऑफ P&L में चेक करो, प्रोविजन मिलेंगे आपको 40 के। इनको ऐड कर लो, कितना मिल जाएगा? 2,20,000। और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा, आगे देखना क्या है अब। देखो, डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइनेंस कॉस्ट भी दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों को उठा लो यहाँ पे। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन, क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, वो दिख रहा है मुझे 80 का। मैं लिख लिया मैंने 80। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है एक, फाइनेंस कॉस्ट वो दिख रही है 15,000 की। जीरो 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 5 8 और 1 9। ठीक है, ऐड कर लो 3,15,000। क्या मिल गया? ये मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसा वाला? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक फिलहाल तो हमें अभी किसी भी लेजर की आवश्यकता पड़ी नहीं थी। अब क्या करना है मुझे? एडजस्टमेंट करना है। कौन से एडजस्टमेंट कर रहा हूं? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज वाली। ध्यान रखना, पेपर में ऐसा नहीं लिखा जाता है, पेपर में लिखा जाता है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, तो आप वो प्रॉपर फॉर्मेट बुक से देख लेना। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं एसेट्स की, तो देखो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही थी। अब क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, चलो यहां लिख लेते हैं बाहर, नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि 65,000। ठीक है, अनदर देखें, ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, वो हो रहा है 38 से। और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 47 से। तो उनको ऐड कर लो पहले, 35 और 38, 8 5 13, 6 3 9 और 1 10, और 1 2 3 47 1 2 3, 13 में से 7 6 9 में से 4 तो 5, 56 माइनस का 56, तो 3,15,000 में से 56 को कम कर लो।
0 0 0 9 5 नहीं 15 में से 6 गया 9 यहाँ पे बचा 0 हासिल थी 10 10 में से 5 गया 5 2,59,000 2,59,000 वो भी पॉजिटिव का। तो ये क्वांटिटी क्या मिल गई, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया क्या, कैश जनरेट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां से क्या माइनस करते हम, टैक्स पेड माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन दे रखा था टैक्स के लिए, तो टैक्स के लिए हमने एक तरीका सीखा था क्या, यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस में टैक्स प्रोवाइडेड माइनस में क्लोजिंग, और जो क्वांटिटी आती है वो क्या आता है, वो निकल कर आता है टैक्स पेड, यही बनता है लेजर। तो देखो वैल्यूज डाल रहा हूँ सारी, 30 40 और 44, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हमारा टैक्स पेड, तो माइनस कर लो उसमें से कितना 26,000 किस नाम से, टैक्स पेड के नाम से, तो कितना बचा, ये बचा 2,33,000। इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, टैक्स पेड यहाँ लिखना चाहिए हमें 26,000, 2,33,000, और ये क्वांटिटी क्या आ गई, ये क्वांटिटी आ गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो जो सारा काम होता है ना, मेन जो सारा काम होता है वो ऑपरेटिंग में होता है, एक बार ऑपरेटिंग हो गई तो फिर बाकी में तो कुछ रह नहीं जाता। अच्छा आगे देख लो जरा, इन्वेस्टिंग के लिए फिक्स एसेट दे रखी है 4 लाख और 6,20 की। देखो 4 लाख की फिक्स एसेट्स बता रहा है पहले की, और अब और बता रहा है 6,20, और डेप्थ दे रखा था उसने मुझे कितने का, 80 का, तो यहाँ भी लेजर बनेगा, तो यहाँ भी लेजर बनेगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, परचेज वैल्यू मिलेगी। और कैसे बनेगा इसका देखो, पहले क्लोजिंग ले लो, इसमें क्या जोड़ लो, इसमें डेप्थ जोड़ लो, माइनस कर दो क्या ओपनिंग, वैल्यू क्या मिल जाएगी, परचेज मिल जाएगा आपको। क्लोजिंग है 6,20, डेप है 80, कितना हो गया 7 लाख, 7 लाख में से कितना माइनस कर देना है, 4 लाख माइनस कर देना है, कितना बचा भैया, परचेज आ तो गया, यही तो परचेज है। तो बी एक्टिविटी देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ तो एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है केवल, परचेज ऑफ
फिक्स्ड एसेट कितने की परचेस कर रहे हैं? 3 लाख की परचेस कर रहे हैं, तो माइनस के कितने? ये देखो, ये इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट। फाइनेंसिंग बनेगी तीसरी जगह में। फाइनेंसिंग में क्या क्या आ रहा है? शेयर कैपिटल आने हैं, फाइनेंस कॉस्ट आनी है, और क्या आ रहा है? और कुछ आ रहा है, ओवरड्राफ्ट भी आ रहा है। 3 चीज़ें आनी है। चलो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंसिंग। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन नाउ। पहले में आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,33,000। दूसरे में आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस का 3 लाख। थर्ड देखते हैं सी। सी क्या है हमारा? सी है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आ रहा है इसमें? सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। 5 लाख से 6 लाख, यानी कि 1 लाख से प्रोसीड कर गए। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब कितने का है? 13,000 का, तो पैसा आया होगा। फाइनेंस कॉस्ट दे रखी थी हमें, फाइनेंस कॉस्ट कितने की? 15 की थी ना। कर लो जी से, कितना मिल गया? कुछ रह गया क्या? हाँ, लोन रह गया, लोन रह गया, लोन लोन लोन। तो एक चीज़ और रह गई, ध्यान याद रखा करो भाई, चेक कर लिया करो एक बार सारी चीज़ें। तो लॉन्ग टर्म लोन, देखो 1,50 का लोन था पहले, लेकिन अब घट के कितने का रह गया है? 1,20 का रह गया। इसका मतलब क्या है? पेमेंट की गई होगी लोन की, तो रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब रीपेमेंट करी है अगर, तो 100% पैसा गया होगा। 30 से जा रहा है ना भाई? बिल्कुल 30 से जा रहा है। हाँ, तो ये हो गया 1,13,000, और ये हो गया 30 और 10 40 और 5 45,000। 0 0 0, 13 में से 5 8, 10 में से 4 6, तो ये मिल गया कितना? 68। अभी 68 मिल गया, तो उसको क्या लिख दूँ? पॉजिटिव है, तो उसको लिख दूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तू थोड़ा नीचे आ जा, ठीक है जी। अब क्या? देखो, 233 वहाँ मिला था ऑपरेटिंग में, 68 यहाँ मिला है, ऐड करो उसे। 3,01,000, नेगेटिव का कितना है? 3 लाख। तो क्या हुआ होगा? कैश इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भाई देखो, माइनस का 3 लाख है और पॉजिटिव में 3,01,000 है, तो कैश तो इंक्रीज हुआ ना 1,000 से। तो अब क्या लिखोगे? अब नेट इंक्रीज
नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1000 से हो रहा है। इसमें क्या जोड़ लो? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो, ओपनिंग के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो, 45,000 का दे रखा है आपको क्या? चलो अलग अलग जोड़ के दिखाता हूँ 45,000 कैसे आ रहा है। देखो नोट अकाउंट में आओ, 17,001 दिख रहा है, किसके नाम से दिख रहा है? कैश इन हैंड। दूसरा दिख रहा होगा कैश एट बैंक, 28,000। ठीक है, तीसरी चीज और आएगी इसमें, वो आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ओपनिंग में अगर हम देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कितने की दिख रही है? 20 की। तो 0 0 0, 8 और 7, 15, 1 2 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6, 65,000। ठीक है, ऐसे आया था ये सारा जोड़ के। और ये क्वांटिटी किसके बराबर आनी चाहिए? इन दोनों का समेशन किसके बराबर आनी चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देते हैं अब हम? लिख देते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और चेक करके देख लो भाई, क्रॉस चेक कर लो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 32,000 ये दे रखे हो, नोटो अकाउंट में चेक करो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्लोजिंग के है नहीं, और मार्केटेबल सिक्योरिटी चेक कर लो 34, 0 0 0। ठीक है, हो गया मैच। तो ओपनिंग क्लोजिंग के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। मुझे शायद 20 मिनट से ज़्यादा लग चुके होंगे इसको करने में, क्योंकि मुझे चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी थी। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को करते हो तो आपका क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर अंदर निपट जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ इसमें है नहीं। तो अब बात आ जाती है कि लेजर, तो हाँ अब आपके पास टाइम बच जाएगा, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए और इसके लिए लेजर आराम से बना सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कोई और क्वेश्चन करेंगे किसी और लॉजिक, जिसमें मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा होगा, कुछ और कंसेप्ट होगा। मैं हर टाइप के कैश फ्लो के क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आप अगर कोई कैश फ्लो कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में फंसते हो, तो आपके पास उस टाइप का कोई किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ उस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं उन्हें कैसे कैसे ट्रीट करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।